हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विकास। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। देखो, जब भी कोई भी लिक्विड किसी कंटेनर में रखा होता है और वो कंटेनर की रिस्पेक्ट में अगर मूव करता है तो उस कंडीशन में हम जो भी स्टडी करते हैं वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लिक्विड इज इन द स्टेट ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, वेसल और ट्यूब। जिस किसी में भी रखा हो उसके रिस्पेक्ट में अगर वो मूव कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हम जो भी स्टडी करेंगे वो फ्लूइड डायनेमिक्स में आएगा। अब हम बात करते हैं कि फ्लो कितने टाइप के हो सकते हैं, लिक्विड किस तरीके से फ्लो कर सकता है। तो जो सबसे पहला है वो है क्या, स्टेडी फ्लो, या इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या है, इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट डज नॉट चेंजेस विथ टाइम देन फ्लो इज स्टेडी फ्लो। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है हमको, जितने भी लेयर हैं, देखो पहली वाली जो लेयर है ऊपर वाली, ये नीचे वाली लेयर को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो ये क्या है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये कोई भी एक पाइप है और इस पाइप में यहाँ पे अगर वेलोसिटी जो है वो v1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2 है। तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस करेंगे उनकी वेलोसिटी v1 होगी, यहाँ से क्रॉस करेंगे उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2। क्लियर है, इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो भी बोलते हैं। अनस्टेडी में क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इज नॉट कांस्टेंट, इट विल बी अनस्टेडी फ्लो। इसका मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड या वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है अपने को, इसमें क्या है, देखो लेयर जो है वो दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो भी बोलते हैं। टर्बुलेंट हम लोग देखा भी होगा, जैसे मान लो जैसे हम नदी के किनारे गए हों, कभी रिवर में पानी फ्लो हो रहा हो तो अपने कुछ इस तरीके से एक स्पाइरल सा स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, कहते हैं भंवर बन रहा है। ठीक है, तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। क्यों होता है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इफ अ लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्टेडी फ्लो देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया ऑफ पाइप एंड स्पीड ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट। यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इसमें एक एरिया अपने को दिख रहा है यहाँ पे A1 और यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल हैं जो मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है, v1 है, यहाँ पे v2 और एरिया A2। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ पाइप एंड स्पीड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन को लिखा ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एरिया को, और जो v है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पीड को। क्लियर है, अब हम अगर इसका एप्लीकेशन इसमें देख सकते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ से जो a1 v1 है वो इक्वल होगा किसके, a2 v2 के। क्लियर है, इसको प्रूव कर लेते हैं। फॉर एन आइडियल लिक्विड नॉन विस्कस एंड नॉन कंप्रेसिबल, वैसे लिक्विड को हम लोग बोलते हैं आइडियल, फ्लोइंग थ्रू अ पाइप देन इट्स रेट ऑफ मास फ्लो विल बी कांस्टेंट। मतलब जो मास के फ्लो होने का रेट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी वाले पाइप में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, या मैं एक नया डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, देखो। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, मैं इसको बोलता हूँ लेट इट बी x1। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x2। हमें मास लिखना है, तो मास जो होता है वो होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे एरिया कितना है, A1 है, और यहाँ पे एरिया कितना है, A2 है। तो मैं लिखूंगा A2 इंटू x1, सॉरी m लिख रहा हूँ मैं इस वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1 है, और जो लेंथ है वो कितना है, x1 है। क्यों, क्योंकि हम मास लिख रहे हैं यहाँ पे, और हमसे बोला ये कि जो मास का फ्लो है, ठीक है, रेट ऑफ मास फ्लो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, हम बोलेंगे d dt ऑफ m इज इक्वल्स टू रो a1, इसको मैं लिख सकता हूं d dt ऑफ x1। इसको हमने सॉल्व किया, रो a1, देखो ये क्या हो गया, हमारा लेंथ है, तो इसको हम लोग टाइम से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अपने क्या मिल जाएगा यहाँ पे, स्पीड। तो मैं यहाँ पे बोल दूं लेट बी v1।
ठीक है। अब जो सेकंड वाला क्रॉस सेक्शनल है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे A2 माना था, इसके लिए भी मास लिखते हैं हम लोग। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हम एरिया A2 और लेंथ कितनी है x2। फिर से हम क्या करेंगे, d dt ऑफ m लिखेंगे, कितना आ जाएगा ये रो इनटू A2 d dt ऑफ x2। फिर से अपने को यहाँ पे स्पीड मिल गई रो A2 V2। क्लियर है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब है अपने को क्या मिल रहा है यहाँ से, रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। रो से रो क्या हो गया, कैंसिल, दिस इंप्लाइज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हम लोग यही बोल रहे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कि किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर हम स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट, एनर्जी इन लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड्स। मतलब अगर लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है तो कौन कौन सी एनर्जी हम वहाँ पे काउंट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी में हम देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जो फ्लूइड है, ठीक है, वो वर्क डन कर रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है x। अब हम बात करें अगर वर्क डन बाय फ्लूइड कितना होगा, तो वर्क डन बाय फ्लूइड इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और प्रेशर यहाँ से कितना लग रहा है P, इनटू क्या होगा, हम बोलेंगे x, ठीक है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा। तो जो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P इंटू V। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें W इक्वल्स टू कितना हो गया, P इंटू V। W मतलब क्या है, वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी। क्लियर है। अब अगर हम बात करें प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वो बन जाएगा P V डिवाइड बाई V, कैंसिल आउट हुआ, अपने को यहां से क्या मिल गया P। तो दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। इफ अ लिक्विड ऑफ मास m at a height h from the reference datum, its potential energy is defined as, अपने को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, मास की, तो मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, फिर से वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा अपने को रो जी एच। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड, कैनेटिक एनर्जी। तो कैनेटिक एनर्जी हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इफ अ लिक्विड ऑफ मास m इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट्स कैनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज कैनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब अगर हम बात करें फिर से वही, हम यहाँ पे मास को लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा कैनेटिक एनर्जी। अब अगर हम कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कैनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हैं जब हमारा लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, फॉर एन आइडियल लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सम ऑफ ऑल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है तो उसमें जितनी भी एनर्जीज हैं सबका जब हम सम करेंगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो ये पाइप है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, मूव करके यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये वाली जो हाइट है इसको हम लोग एक रेफरेंस डेटम ले लेते हैं। रेफरेंस डेटम से ये वाली हाइट मैं बोल देता हूँ h1 है, ये वाली हाइट h2 है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे स्पीड V1 है, यहाँ पे स्पीड V2 है। तो हम क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन, हमसे बोला गया है भाई जितनी भी एनर्जी सबका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम है उनका सम कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रेशर एनर्जी की, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था P प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच प्लस कैनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, बर्नौली थ्योरम का।
ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं क्या, P1 प्लस रो जी हाइट H1 प्लस हाफ रो वेलोसिटी V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, बर्नौली थ्योरम को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि ये कहाँ से आया है, कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पाइप का हमने एक छोटा सा सेक्शन कट कर लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो भी लिक्विड है, इसके जो पहले लिक्विड होंगे वो क्या करेंगे, इसको डिस्प्लेस कराएंगे, तो कुछ वर्क डन करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो कितना है, dx1 हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो जो लिक्विड है, ठीक है, इसके पहले लिक्विड भी इस पे वर्क डन कर रहे होंगे, तो वो भी इसको हल्का सा डिस्प्लेस कराए होंगे। मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, dx2। यहाँ पे तो मैं बोलूंगा P2, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, ये लग रहा होगा P1। अब ये वाली हाइट जो है इसको मैं मान रहा हूँ H1, और ये वाली जो हाइट है इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे H2। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी तो कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे प्रेशर की बात करूँ, देखो मैं लिखूंगा P1, ठीक है, इंटू एरिया, तो मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A1 है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो है dx1। ठीक है, माइनस इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना है, देखो P2 A2 dx2। ठीक है, ये A2 A1 क्या है, तो यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2 है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो देखो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज कर सकता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, चलो इसी का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं आगे यहाँ पे। अब A1 V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 V1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, dx1 dt इज इक्वल्स टू A2 dx2 dt। ये कैंसिल आउट हो गया, बोल सकते हैं यहाँ से A1 dx1 इज इक्वल्स टू A2 dx2। अब एरिया इंटू क्या ये लेंथ है, तो क्या यहाँ से डिफरेंशियल वॉल्यूम मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा dv। क्लियर है। अब इसी को हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी है कितना आ रहा है, तो वो आया था यहाँ पे P1, ठीक है, dv माइनस P2 dv। कितना हो गया ये, इज इक्वल्स टू, तो हम बोलेंगे dv कॉमन करें तो P1 माइनस P2 टाइम्स dv। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो जरा वर्क डन बाई ग्रेविटी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, H1 है, और यहाँ पे हाइट कितनी है, H2 है। ठीक है, तो हमको पता है कि प्रेशर एनर्जी कितना होता है, रो जी एच प्रेशर, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा वो, रो जी H1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो जी H2। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, माइनस टाइम्स, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं हम, तो देखो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, इसलिए साइन क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। क्लियर है, तो माइनस टाइम्स रो जी, हाइट कितनी होगी, हम बोलेंगे H2 माइनस रो जी H1। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ टर्म कॉमन हो जाएगा, रो जी माइनस रो जी मैंने कॉमन किया, बचा ये H2 माइनस H1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके अलावा और कोई यहाँ पे एनर्जी तो है नहीं। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे भाई वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ से आया, ये आया वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्लियर है, तो वर्क डन कौन कौन सा, तो हम बोलेंगे P1 माइनस P2 dv माइनस टाइम्स रो जी H2 माइनस रो जी H1 इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने dv से मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो भी करना चाहिए था, क्योंकि हम डेंसिटी मास लिख रहे थे, तो मास हम एनर्जी तो लिख नहीं रहे हैं, हम तो क्या बात कर रहे थे, वर्क डन की बात कर रहे थे। तो वर्क डन के लिए अपने को यहाँ पे dv से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है,
अब देखो ये डी से डी टर्म वाले क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जैसे ये कैंसिल आउट होंगे हम लिखेंगे यहाँ से क्या, P1 माइनस P2 माइनस 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 प्लस हो गया रो जी H2 माइनस माइनस रो जी H2 और ये प्लस हो जाएगा रो जी H1 इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा वेलोसिटी हमें फाइनल में से इनिशियल माइनस करनी थी, तो ये होगा V2 माइनस V1 का स्क्वायर, V2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा V1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो अपने को मिलेगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। यही क्या था हमारा बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ से इसका हम प्रूफ देख सकते हैं। ठीक है। अब ये डीवी से मल्टीप्लाई क्यों किया था, तो ये वाला भी तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अपने को। हमें देखो क्या लिखना था, वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो हम mgh ही तो लिखते। mgh कितना लिख रहे हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे डीवी, क्योंकि हम डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इंटू जी इंटू H2 माइनस टाइम्स रो डीवी जी H1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डीवी को क्या कर लिया था, कॉमन कर लिया था और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिख लिया था। तो ये हमारा क्या है, बर्नौली थ्योरम। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। तो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स में हम देख सकते हैं कि मान लो ये कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, बॉटम में यहाँ पे होल कर दिया। अब अगर हम होल करेंगे तो यहाँ से लिक्विड क्या होगा, बाहर आएगा। अगर लिक्विड यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है तो ये कितनी स्पीड से बाहर जा रहा है, हमें वही फाइंड करना है। ठीक है। हमने मान लो इसमें लिक्विड जो है वो h हाइट तक फिल किया हुआ है। हाइट कितनी है, ये h है। अब देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं कैपिटल ए बोल रहा हूँ और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं स्मॉल ए बोल रहा हूँ। तो ये जो स्पीड इसकी बाहर आ रही है इसको मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये लेयर भी नीचे जा रहा होगा तो इसको मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं, तो हम बोलेंगे AV इज इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू वी। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई करें तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा P0, तो मैं बोलूंगा P0 प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ के लिए लिखें तो हम बोलेंगे P0 प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हाइट बॉटम पे एकदम। अब देखो ये P0 से P0 कैंसिल हुआ। ठीक है। अब यहाँ से जरा v की वैल्यू निकालें, तो देखो अगर हम कैपिटल V की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो आएगा स्मॉल a इंटू स्मॉल v डिवाइड बाई a। उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, रो वाले टर्म देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो बना GH प्लस v स्क्वायर की जगह पे मैं रखूंगा a स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू g इंटू एच। 2 कॉमन करके उधर ले जाकर 2g से मल्टीप्लाई कर दें, तो v स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ से स्मॉल v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। तो यहाँ से मैं v की वैल्यू लिखूँगा अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई 1 माइनस a स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। अब अगर हम बात करें इसमें जो स्मॉल है ए है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कैपिटल ए, तो इसके कंपेरिजन में हम स्मॉल ए को बोल सकते हैं क्या, स्मॉल ए है जो वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा एज कम्पेयर टू कैपिटल ए। तो दिस इम्प्लाइज जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स है वो कितना हो जाएगा √2gh, क्योंकि ये वाला टर्म तो हो चुका 0 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स। क्लियर है। बाकी जो और टॉपिक हैं वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।